हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आरटीपी मई 22 का क्वेश्चन 16 जो कि है एनपीओ नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन। बच्चों को इस चैप्टर में ना सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, स्पेशली सब्सक्रिप्शन में। तो आइए सीखने की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है और हमें क्या ढूंढना है वो समझने की कोशिश करते हैं। So from the following receipt and payment, so what is given to us is receipt and payment, यानी कि कैश अकाउंट दिया है of पुणे क्लब, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो दिया है रिसीप्ट एंड पेमेंट और हमें प्रिपेयर करनी है दो चीजें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। तो ये हमें रिसीप्ट और पेमेंट दिया, ये सारे रिसीप्ट है और ये सारे पेमेंट है। रिसिप्ट जाने की दो जगह है, याद रखिएगा जो थियरी एक्सप्लेन कर रहा हूं। रिसिप्ट को हम यहां से दो में से एक जगह पे पोस्ट कर सकते हैं। तो यहां से या तो रिसिप्ट जाएगा इनकम में अथवा और रिसिप्ट जाएगा लायबिलिटीज में। पेमेंट्स को पोस्ट करने की दो जगह है, आइदर इट विल गो टू एक्सपेंस और इट विल गो टू एसेट। तो रिसिप्ट कहां जा सकती है, इनकम या लायबिलिटी। पेमेंट कहां जा सकता है, एक्सपेंस या एसेट। इसको याद रखिएगा। एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं, आपको भी यही करना है। एडजस्टमेंट पढ़ लो और वहां पे डॉट लगा दो जहां जहां पे एडजस्टमेंट्स आपको इफेक्ट देनी है। सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स, अच्छा उसके पहले आपको ध्यान देना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये बात है। और आपको ध्यान ये देना है कि ये जो बैलेंस शीट बनाना है वो कौन से दिन का है, जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है वो कौन से साल का है। तो ये जो है वो ईयर एंडेड 31 मार्च 21, यानी हमें जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना है वो 20-21 का है और बैलेंस शीट जो हम बनाएंगे वो एज ऑन 31 मार्च 21 का है। ठीक है, ओके। तो सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर द ईयर 2021 इज 900, मतलब इस साल के 900 रुपीज लेने बाकी हैं। एंड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस फॉर 21-22 350, यानी नेक्स्ट ईयर के 350 हमें अभी से मिल गए हैं। तो सब्सक्रिप्शन में मैं दो डॉट्स लगा देता हूं, दो डॉट्स, ठीक है। इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग 40, तो इंश्योरेंस प्रीमियम इधर पेमेंट में होगा, एक डॉट लगा दिया। मिसलिनियस एक्सपेंस प्रीपेड है, एक डॉट लगा दिया। 50% ऑफ डोनेशन इज टू बी कैपिटलाइज्ड, तो डोनेशन हमें 5,000 रुपया मिला हुआ है। वो कह रहे हैं इसमें से आधा 50% आप इनकम में डालिए जो रेवेन्यू है, और बाकी का 50% आप कैपिटलाइज करिए, यानी कि लायबिलिटी में लिखेंगे। जितना पार्ट कैपिटलाइज करना है वो लायबिलिटी में जाएगा, जितना पार्ट को इनकम ट्रीट करना है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। एंट्रेंस फी आर टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू, तो एंट्रेंस फी जितना भी है 1,000 रुपया वो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इनकम साइड पे लिखेंगे। 8% इंटरेस्ट हैज अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स, तो हमने जो भी इन्वेस्टमेंट किए होंगे उस पे इंटरेस्ट 5 महीने का मिलना बाकी है। स्नूकर टेबल कॉस्टिंग 30,000 was purchased on 31st March 2020, यानी लास्ट ईयर खरीदा गया था। एंड 22,000 वर पेड फॉर इट, कभी लास्ट ईयर ही पे किया था। तो ये जो लास्ट लाइन है ना बहुत डेंजर लाइन है। पूछो क्यों? क्योंकि हमें लास्ट लाइन से पता चलता है कि हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा, हमें ओपनिंग बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो हम ओपनिंग बैलेंस शीट सबसे पहले बनाते हैं। तो स्नूकर टेबल जो हमने खरीदा है, इधर मैंने फॉर्मेट्स बना के रखा है। ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर है, ये बैलेंस शीट है मार्च 21 का जिसको मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट बोलूंगा, और ये ओपनिंग बैलेंस शीट है मार्च 20 का, लास्ट ईयर का। तो स्नूकर टेबल जो हमने खरीदा है वो हमारे लिए क्या है बेटा, वो हमारे लिए एसेट है। तो स्नूकर टेबल कितने का है, 30,000 का। ठीक है, ओके। अभी स्नूकर टेबल के लिए हम 22,000 ऑलरेडी दे चुके हैं, पे कर चुके हैं, यानी कि क्रेडिटर फॉर स्नूकर टेबल, क्रेडिटर
फॉर स्नूकर टेबल। 8,000 रुपए हमें किसी को जिससे टेबल खरीदा है उसको देना बाकी है। 30,000 में खरीदा था, 22,000 तो दे दिया, 8,000 हमें देना बाकी है। अब मोर ऑफन देन नॉट बच्चे मिस्टेक करते हैं, और वो मिस्टेक ये है कि ये जो रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया है उसमें ये जो पहले दो फिगर्स हैं, कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, ये क्या है? ये ओपनिंग बैलेंस है 1 अप्रैल का, जो कि क्लोजिंग बैलेंस होगा 31 मार्च का। तो जब हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं हमें भूलना नहीं है इनको लिखना। सो आई विल राइट कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। तो क्या बैलेंसेस हैं? 4,000 और 10,000। कैश इन हैंड 4,000 और कैश एट बैंक 10,000। तो अब मैं बैलेंसिंग फिगर निकालूंगा। 44 एसेट में है, 8,000 लायबिलिटी में है, तो 36,000 को मैं लिख दूंगा कैपिटल फंड बैलेंसिंग फिगर। एंड जो मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाने वाला हूं उसमें मैं लिखूंगा कैपिटल फंड, इनर कॉलम में 36,000। ओपनिंग कैपिटल फंड मेरे पास 36,000 था। अब ये जो स्नूकर टेबल 30,000 का है वो मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखूंगा। स्नूकर टेबल, ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ओपनिंग बैलेंस शीट जो उन्होंने नहीं दिया था। नाउ व्हेन आई रेड द क्वेश्चन में कहीं पे भी डिप्रिसिएशन की कोई बात नहीं है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। तो स्नूकर टेबल जो 30,000 का था वही स्नूकर टेबल मेरे पास एंड में भी है जिसकी वैल्यू है 30,000। तो ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस सेम आएगा क्योंकि डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दिया है। आइडियली गलत है, डिप्रिसिएशन होना ही चाहिए, पर अगर नहीं है तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये हमने क्या किया, हमने ये स्नूकर टेबल लिख दिया इधर 30,000, ये 36,000 इधर कैपिटल फंड में लिख दिया। अब ये 8,000 के बारे में देखते हैं। तो 8,000 आउटस्टैंडिंग था, कब था बेटा? तो इस साल के शुरुआत में हमें देना बाकी था। तो अभी हम रिसिप्ट एंड पेमेंट में चेक करने जाते हैं कि क्या हमने वो पैसे दे दिए। तो इधर दिख रहा है, देखो ये स्नूकर टेबल पेमेंट साइड पर 8,000 है, मतलब इसका पेमेंट हो चुका है। तो ये मैंने ऐसे टिक कर दिया। 8,000 का जो शुरुआत में लायबिलिटी था वो ड्यूरिंग द ईयर मैंने पे कर दिया। तो जब मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट बना रहा हूं तो अब वो लायबिलिटी नहीं रहा है, इट हैज बीन पेड ऑफ ड्यूरिंग द ईयर। ओके, तो ये टिक हो गया। अच्छा, अब आते हैं हम ये 4,000 और 10,000 पे, जो कि कैश इन हैंड और कैश एट बैंक है। तो उसका भी चेक किया जाए क्या करना है। तो ये रहा सर उसका इफेक्ट इधर है, ये 4,000 ओपनिंग बैलेंस है और ये 10,000 भी ओपनिंग बैलेंस है। इसका क्लोजिंग बैलेंस शीट से कोई कनेक्शन नहीं है। ठीक है, तो ये टिक कर दिया हमने। तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट का जो काम था वो हमारा कंप्लीट हो गया है। ये जो ओपनिंग बैलेंस शीट का काम था वो कंप्लीट हो गया। अब हम आते हैं रिसिप्ट और पेमेंट में। अब ये रिसिप्ट और पेमेंट में एक इफेक्ट हम कर चुके हैं, ये एक इफेक्ट है, अभी दूसरा इफेक्ट देना बाकी है। तो वन बाय वन एक एक चीज पिक करते हैं। डोनेशन, डोनेशन के लिए लिखा गया है एडजस्टमेंट में आधा रेवेन्यू आधा कैपिटल। तो मैं इनकम साइड पे लिखता हूं बाय डोनेशन ब्रैकेट में 50%। तो 5,000 का 50% होता है 2,500, और बाकी आधा मुझे कैपिटल फंड में ऐड करना है। तो ऐड डोनेशन, इधर भी ब्रैकेट में लिख देते हैं 50%। तो 50% हो गया 2,500। ठीक है, अब सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन को मैं इनकम में लिखूंगा, ये मेरा रेवेन्यू इनकम होता है बाय सब्सक्रिप्शन, बट इसको ना मैं इनर कॉलम में लिखूंगा बेटा। सब्सक्रिप्शन मुझे 12,000 रुपया मिला है, इसमें दो एडजस्टमेंट्स हैं तो इसको इनर कॉलम में लिखूंगा। एंट्रेंस फीस, दो एडजस्टमेंट है तो दो रो छोड़ दूंगा। एंट्रेंस फीस के लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है कि उसे रेवेन्यू ट्रीट करना है, तो बाय एंट्रेंस फीस सीधा बाहर के कॉलम में 1,000 रुपया। देन नेक्स्ट है बाय इंटरेस्ट received from bank, so by interest received from bank,
ये भी मैं बाहर लिख दूंगा 500। फिर है बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, इसको भी बाहर लिख दूंगा 150। अब है सेल ऑफ ड्रामा टिकट, तो हमने ड्रामा किए, उसके टिकट्स बेचे और 1050 रुपए मिले हैं हमें। और अगर मैं पेमेंट साइड देखता हूं तो यहां ड्रामा एक्सपेंसेस दिया है, तो इसको प्रेजेंट करने के दो तरीके होते हैं। एक, मैं इनकम में से एक्सपेंस लेस कर कर नेट इफेक्ट दिखाऊं, या दूसरा इनकम क्रेडिट साइड पे लिखूं और एक्सपेंडिचर डेबिट में। तो मैं पहले वाला चीज करने वाला हूं, और वो पहले वाला चीज है बाय सेल ऑफ ड्रामा टिकट, इनर कॉलम में लिखूंगा, और लेस ड्रामा एक्सपेंसेस -500। अब आप कैसे भी लिखो, आपका जो नेट सरप्लस आएगा वो सेम आएगा। हाँ, जो टोटल्स हैं वो डिफरेंट आएंगे, पर जो अमाउंट बैलेंस आएगा वो सेम आएगा। तो कोई चिंता करने की बात नहीं है कि कौन सा राइट है, दोनों तरीके राइट है। ठीक है, सो डोंट वरी। कैसे लिखेंगे समझ गया आपको यहां तक? तो हमने इनकम, ये जो रिसिप्ट साइड है उसकी सारी पोस्टिंग कर ली। अब हम पेमेंट साइड पे आते हैं। तो सैलरी, ये मेरा एक्सपेंस है, तो टू सैलरी, इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर लिख दिया हमने। फिर टू रिपेयर, तो 500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर लिख दिया। टू परचेज ऑफ फर्नीचर, अब ये एक्सपेंस थोड़ी ना है सर, ये तो एसेट है हमारी, तो इसको हम एसेट साइड पे लिखेंगे फर्नीचर। और इसमें भी कोई डेप्रिसिएशन का इन्फो नहीं दिया है, तो 6000 में बाहर लिख दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है मिसलिनियस एक्सपेंस। मिसलिनियस एक्सपेंस को इनर कॉलम में लिख दिया 500। फिर परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट भी तो एसेट है, तो इन्वेस्टमेंट को एसेट साइड पे लिख दिया, पर उसको मैं इनर कॉलम में लिखूंगा, उसमें भी एक छोटा सा अक्रूड वाला एडजस्टमेंट है। इंश्योरेंस प्रीमियम, ये मेरा एक्सपेंस है, तो इंश्योरेंस प्रीमियम इनर कॉलम में, बिकॉज उसमें एडजस्टमेंट है। स्नूकर टेबल 8000, अब ये एसेट में नहीं जाएगा बेटा, एसेट में तो लास्ट ईयर ही चला गया था। ये 8000 तो लायबिलिटी पे ऑफ हो रहा है, तो ये पेमेंट हम ऑलरेडी क्रेडिटर्स से टिक कर चुके हैं। स्टेशनरी, स्टेशनरी मेरे लिए एक्सपेंस है, स्टेशनरी में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, 150। ड्रामा एक्सपेंस हम ऑलरेडी माइनस कर चुके हैं। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो ये क्लोजिंग बैलेंस में आएगा बेटा। कैश इन हैंड 2650 और कैश एट बैंक 7200 रुपए। तो ये रिसिप्ट और पेमेंट से हमने सेकेंड इफेक्ट सबका दे दिया। अब नीचे जो है वो एडजस्टमेंट है, और एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होंगे। सब्सक्रिप्शन इन एरियर फॉर 2021 900, तो ये इस साल का इनकम है, पर इस साल मिला नहीं है। आई विल रिपीट, ये इनकम इस साल का है, पर इस साल मिला नहीं है। तो क्योंकि इनकम इस साल का है, मैं ऐड करूंगा, ऐड क्लोजिंग रिसीवेबल। मैं आउटस्टैंडिंग वर्ड जनरली यूज नहीं करता हूं, इनकम के साथ आपको रिसीवेबल वर्ड यूज करना चाहिए। और क्योंकि ये इनकम रिसीवेबल है, ये एसेट में आएगा, तो सब्सक्रिप्शन रिसीवेबल आ जाएगा 900 रुपए। ये दो इफेक्ट हो गया, इनकम में ऐड किया और बैलेंस शीट में एसेट में शो किया। हमें नेक्स्ट ईयर का भी कुछ सब्सक्रिप्शन मिल गया है, जो कि है 350। तो क्योंकि ये इस साल का नहीं है 350, पर मिल गया है, तो ये 12000 में तो है, तो उसमें से हमें उसे माइनस करना पड़ेगा, -350। सो लेस सब्सक्रिप्शन इन एडवांस, लेस सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। और पैसे अगर एडवांस में मिले हैं तो वो हमारी लायबिलिटी होती है, सब्सक्रिप्शन इन एडवांस। ये आ गया आपका 350। तो इनकम से हमने लेस कर दिया और बैलेंस शीट लायबिलिटी में दिखाया। अब सब्सक्रिप्शन के सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं, तो इसका टोटल हम बाहर कर देते हैं, नहीं तो हम भूल जाते हैं बेटा बाहर करना। तो ये आ गया 12,550 बैलेंस इन द आउटर कॉलम।
इंश्योरेंस प्रीमियम आउटस्टैंडिंग है 40 रुपया, तो आपको पता है इसको प्रीमियम में हम ऐड करेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग 40 रुपीज बाकी है, तो आउटर कॉलम में हमने लिख दिया 240, और क्योंकि वो आउटस्टैंडिंग है लायबिलिटीज में लिखेंगे आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम 40। मिसलिनियस 90 रुपीज प्रीपेड है, प्रीपेड होता है तो लेस करते हैं, लेस प्रीपेड 90 बेटा माइनस करना है तो लेस करेंगे और 410 अमाउंट आउटर कॉलम में लिखेंगे, और क्योंकि प्रीपेड है वो एसेट में जाएगा, प्रीपेड मिसलिनियस एक्सपेंस 90 रुपीज। चलिए अभी है एंट्रेंस फीस, 50% डोनेशन हो गया है, एंट्रेंस फीस हो गया है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ्स, तो एक वर्किंग बना लेते हैं। अक्रूड इंटरेस्ट कितना हुआ बेटा, तो अक्रूड इंटरेस्ट है आपका, इन्वेस्टमेंट है 6,000 रुपया, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है आपको 8%, इनटू क्वेश्चन में बोला गया है कि इंटरेस्ट आपको 5 महीने का लेना है, तो इंटू 5/12, तो ये आपका जो अमाउंट है वो अमाउंट आ जाएगा, मैं बताता हूं आपको, अमाउंट आ गया 200 रुपया, तो 200 रुपया अक्रूड है, तो इसे ऐड अक्रूड इंटरेस्ट एसेट में ऐड करेंगे क्योंकि ये रिसीवेबल है 200 रुपए, और बाहर करेंगे टोटल 6,200, और क्योंकि ये इस साल का इनकम है हम इसे इनकम साइड पे लिखेंगे बाय अक्रूड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 200 रुपया। तो ये सारे इफेक्ट्स हमारे हो चुके हैं, अभी हम टोटलिंग करने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो भी टोटल है मैं डिलीट कर देता हूं ताकि मैं आपके साथ वापस कर सकूं। तो ये टोटल पहले मैं चेक करूंगा बेटा सब फिगर बाहर लिखे हैं कि नहीं, तो मुझे दिख रहे हैं सब फिगर बाहर लिखे हैं, एक ये कैपिटल फंड नहीं लिखा है वो तो लास्ट में लिखेंगे, तो मैं फॉर्मूला डाल रहा हूं, ये टोटल ऐड हो रहा है 17,450, यही टोटल हम यहां करेंगे 17,450, और अभी सॉरी 17,450। अब मुझे ये फिगर में से ऊपर वाले सारे फिगर्स माइनस करने हैं, तो ये एक्सेल का कमाल है, ये आ गया 14,150, इसको क्या बोलेंगे बेटा, टू सरप्लस एडेड या ट्रांसफर्ड टू कैपिटल फंड, तो कैपिटल फंड जो है 14,150 उसमें ऐड करेंगे सरप्लस, 14,150 ये सरप्लस है। अब ये सारे फिगर्स को मैं ऐड करूं, फॉर्मूला दे दूं, तो ये टोटल आ गया 52,650, और अब मैं धड़कते दिल से सोचते हुए कि टैली होगा कि नहीं, मैं टोटल का फॉर्मूला दे रहा हूं, ये है आपका टोटल ऑफ लायबिलिटी 53,040, और ये है आपका टोटल ऑफ एसेट, एंड आई थिंक इट शुड टैली, यस इट इज 53,040। तो ये हो गया आपका एनपीओ का क्वेश्चन, थोड़ा सिंपल क्वेश्चन था आई थिंक, ये ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना थोड़ा सा ट्रिकी था, और याद रखिए जो मिस्टेक होता है बच्चों का, ये लिखना भूल जाते हैं बेटा, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, तो आपको भूलना नहीं है, याद रखना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।